हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति। आज हम डीपीएसपी को याद करने की ट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं। डीपीएसपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अब डीपीएसपी जो हमारा है, ये कौन से पार्ट में आता है? डीपीएसपी हमारा फोर्थ पार्ट में आता है। अब डीपीएसपी में हम देखते हैं कि डीपीएसपी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी को भी हम तीन कैटेगरी में उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा प्रिंसिपल है लिबरल। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के आर्टिकल कौन कौन से हैं? वो है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीयन प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? अब देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जहां पे सोशलिस्ट वैल्यू की बात की गई है, उसमें ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जिसमें गांधी जी की फिलॉसफी जिसमें रिफ्लेक्ट होती है, वो जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। लिबरल प्रिंसिपल नाम से ही समझ में आ रहा, जो लिबरल है वो सारे आर्टिकल आते हैं लिबरल प्रिंसिपल के अंदर। तो ये आर्टिकल है 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। ठीक है। तो अब हमें देखिए, इसका बस थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए कैटेगरी क्या क्या है। मेनली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको आर्टिकल दे देगा, या तो आपको दे देगा कि स्टेटमेंट और बोलेगा कि आप बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है। तो हमें मेनली आर्टिकल पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन है। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स। तो हम देखते हैं पहले आर्टिकल कौन सा हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन की बात की गई है। देखो, कोई भी चीज का अगर पहला आर्टिकल होगा, वो पहले आपको डेफिनेशन ही बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो सेम ऐसा ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पहला आर्टिकल होगा, उसमें क्या बात करेगा? डेफिनेशन की। डीपीएसपी की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या बात किया गया है? एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा डीपीएसपी का। ठीक है। फिर अब देखते हैं हम 38, 39, 39A, 40। अब इसे याद करने का हमारे पास ट्रिक है वेल्प। जैसे हेल्प होता है, तो हेल्प की जगह इसका ट्रिक है वेल्प, WELP। तो 38 से 40 तक जो ट्रिक होगी वो वेल्प होगा। 38 में क्या बात किया गया है? वेलफेयर ऑफ पीपल। 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39A फ्री लीगल एड। 40 में बात किया गया है विलेज पंचायत। ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे? अब देखो, 38 से 40 तक हमने देखा कि इसका ट्रिक होगा वेल्प। तो W से हो जाएगा, 38 में है वेलफेयर ऑफ पीपल, तो W से याद करना है वेलफेयर। तो वेलफेयर किसका? पीपल का। 39, 39 होगा ई से क्या होगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये 39 में है। फिर एल से क्या होगा? 39A। 39A में क्या है? एल से क्या होगा? लीगल एड। ठीक है। फिर 40 में क्या होगा? पी से क्या होगा? पंचायत, तो विलेज पंचायत हो जाएगा 40। अब देखो, इसमें आप एक चीज, जहां पे हम इसके अलावा भी आप आंसर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो, मैं वो ट्रिक भी आपको बता दे रही। जैसे कि 39A आपके सामने आ रहा, आपको इंस्टेंट आपको ट्रिक नहीं याद हो पा रहा कि क्या ट्रिक थी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो 39A। ए से एड, तो एड किसका? लीगल एड। इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अब 40 में ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओ से 40 का 0 आप कंसीडर करो, ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये आपको मैं सेकंड ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरह नहीं याद कर पा रहे हो तो ऐसे भी आप कैसे याद कर सकते हो। गॉट इट? अब हम देखते हैं आर्टिकल 41। 41 में क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। अब देखो, इसमें हम दो चीज को पकड़ते हैं, एक है वर्क, दूसरा है एजुकेशन। वन को यहाँ पे कंसीडर करो स्टिक की तरफ। स्टिक कौन सा? जो टीचर यूज करती है मारने के लिए।
तो वन हमारा स्टिक की तरह है जो टीचर यूज करते हैं मारने के लिए, या हमारे पेरेंट्स हमारी मम्मी यूज करते हैं हमें मारने के लिए। हम घर में कब मार खाते हैं डंडे से? कभी कभी हम जब मम्मी बोलती है ये काम कर दो और हम करते नहीं है तो हमें तब डंडे पड़ते हैं। मम्मी कहती है पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करते तब डंडे पड़ते हैं। तो 41 में वन आप स्टिक को कंसीडर करो या डंडे को कंसीडर करो। और डंडा कब मिलता है? घर में या स्कूल में, जब स्कूल में या घर में कोई काम मिलता है वो नहीं करते हैं, या तो जब पढ़ाई करने के लिए हमें बोला जाता है हम पढ़ाई नहीं करते तब हमें डंडे मिलते हैं। तो 41 से हो जाएगा राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। 42 में बात किया गया है मैटरनिटी रिलीफ। 43 में क्या मेंशन किया गया है? 43 में मेंशन किया गया है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। 43A में क्या मेंशन है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ये 43A में है। 43B में क्या है? कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स को मेंशन किया गया है 43B। तो 43, 43A, 43B आपको याद होना चाहिए। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 कॉटेज, 43A ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, 43B कॉपरेटिव्स। अब देखो इसे याद करने की क्या ट्रिक होगी? WMCPC। ठीक है, WMCPC। W से हो जाएगा, हमें 41 से लेके 43B तक याद करना है। तो W से हो जाएगा राइट टू वर्क का वर्क। ठीक है, तो 41 में बात किया गया है वर्क के बारे में, राइट टू वर्क। फिर आते हैं, इसके बाद क्या आएगा? 42। 42 में M से क्या होगा? मैटरनिटी रिलीफ। फिर क्या आएगा? 43। 43 से क्या होगा हमारा? C, ये होगा हमारा कॉटेज। ठीक है, फिर क्या है? 43A। 43A क्या होगा हमारा? P से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। ठीक है, इन मैनेजमेंट। फिर लास्ट C से क्या होगा? 43B, ये है C हमारा कॉपरेटिव्स। ठीक है, इस तरह से हमें याद हो जाएगा 41 से 43B तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 देखो क्या बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या? आर्टिकल 4 एंड 4। तो यहाँ पे 4 एंड 4 दोनों क्या है? यूनिफॉर्म, सेम है। पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है, दोनों यूनिफॉर्म है। तो इसमें बात भी कही है किस चीज की? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब आते हैं 45। 45 में बात किया गया है प्रोविजन फॉर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड चाइल्ड केयर। तो इसमें क्या बात की गई है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन का होना चाहिए और चाइल्ड का केयर, इसके बारे में बात की गई है। तो हमारी, अब इसे कैसे याद कर सकते हो आप? हमारी सोसाइटी में बोला जाता है बच्चा अगर 4 से 5 साल का हो तो उसे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है कि वो स्कूल जाए और एजुकेशन करना शुरू करे। तो ये हो गया हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 46 में बात की गई है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ SC ST OBC। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या? आर्टिकल 4 एंड 6। 4 एंड 6 क्या है? 4 मीन्स चौका और 6 मीन्स छक्का। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्रिकेट में अच्छे स्कोर होते हैं, चौका और छक्का। तो गवर्नमेंट को भी अच्छे स्कोर्स लाने हैं किस फील्ड में? SC ST OBC के फील्ड में। और ये कैसे अच्छे स्कोर ला सकते हैं इन तीनों फील्ड में? जब वो उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए अच्छे काम करेंगे, तब गवर्नमेंट SC ST एंड OBC के फील्ड में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ये 3 आर्टिकल याद कर लेंगे। ये है जो मैं आपको डायरेक्टली, आप देखो आर्टिकल आपको याद आ जाए।
यहाँ पे सेकेंड ट्रिक भी आपको दी गई है, आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। 44, 45, 46 आर्टिकल याद करने के लिए। यूनियन केयर्स फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो यूनियन से हो जाएगा हमारा यूसीसी। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। केयर फॉर चाइल्ड हो जाएगा हमारा आर्टिकल 45। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हमें किसकी करनी है? SC ST एंड OBC। ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 46। गॉट इट। तो इस तरह यूनियन केयर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, इससे हमारा 44, 45, 46 आर्टिकल याद हो जाएगा। अब हम आते हैं, देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या बात किया गया है? आर्टिकल 47 में रेज द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और इंटॉक्सिकेंट्स की बात की गई है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 को कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। 48 में आप 8 को कंसीडर करो ऐसे। हम 8 से क्या बना रहे हैं यहाँ पे? आप बताना हमें, ये क्या बना रही हूं मैं? यस, तो आप समझ ही गए होंगे। तो 8 से मैंने बनाया है कैट। तो कैट क्या है? एनिमल। तो एनिमल है ये। 48 में बात की गई है एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 48। नेक्स्ट आर्टिकल 49। अब हम देखते हैं 49 को हम कैसे याद करेंगे। 49 को याद करने का ट्रिक है कि 49 मीटर जो है वो कुतुब मीनार की हाइट है। और कुतुब मीनार क्या है? एक कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है। तो मॉन्यूमेंट के बारे में बात करा गया है आर्टिकल 49 में। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल 49। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 50 को कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 50 में मेंशन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर हम चाहते हैं किसी चीज का सेपरेशन, तो फेयर सेपरेशन कैसे होगा? जब उसे हम 50-50 के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी तब फेयरली काम कर पाएंगे जब उनमें सेपरेशन ऑफ पावर होगा 50-50 का। ठीक है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और 50-50 का यहाँ पे सेपरेशन होगा। इस तरह से आर्टिकल 50 में मेंशन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 में मेंशन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आर्टिकल 51 को हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं 51 का जो 1 है वो हम स्टिक की तरह कंसीडर करेंगे। अब क्लास में अगर टीचर चाहती है कि पीस मेंटेन हो, उसके लिए टीचर क्या यूज करते हैं? स्टिक का। वो बच्चों को स्टिक से डराते हैं, अगर आप पीस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको स्टिक पड़ेगा। इस तरह आर्टिकल 51 में मेंशन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। गॉट इट। इस तरह हमने डीपीएसपी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके आर्टिकल हमने मैक्सिमम याद करने की कोशिश करें। अगर आप इतने आर्टिकल्स याद कर लेते हो तो आप एटलीस्ट आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, या तो अगर आपके पास कई आपको आर्टिकल दिए गए हैं तो आप एलिमिनेट करके सही आंसर को ऑप्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।